अच्छा, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज जो है ना हम प्रैक्टिकली वर्क करेंगे, ठीक है। अब तक जो था हमारा जो था वो रिसर्च वगैरह थी, ये वो सब कुछ हो गया। तो आज जो हमारा है ना ये है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जो है अपना टॉपिक की तरफ अब आ जाता हूँ। जो हमारा टॉपिक है जो डिस्कस करना है, तो उसकी तरफ आ जाते हैं। तो वो हमारा क्या है, बड़ा स्पेशल टॉपिक है। वो हमारा है हमारा जो है कीवर्ड रिसर्च वगैरह हो गई। अब हमारी जो अब बारी आ जाती है वो आ जाती है ऑन पेज की, ठीक है। ऑन पेज में क्या क्या चीज़ें हैं: टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडर, यूआरएल स्ट्रक्चर, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इंटरनल लिंकिंग, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, ये वो, ठीक है। तो जो है अभी जो है ये वाला जो हमारा जो लेक्चर है ये बेसिक लेक्चर होने वाला है, ठीक है। हम मेरे पास जो है अभी फ़िलहाल कोई चार्जिंग भी नहीं है, तो ये कि मैं हम इसको बिल्कुल बेसिक करेंगे ताकि जो है जो बिगिनर्स हैं उन्हें समझ आ जाए। तो एडवांस लेक्चर भी आपको सबका मिल जाएगा, आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। मैंने आपसे कहा है हम सिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह लाजमी सिखाऊंगा और जितना हो सका उतना सिखाऊंगा, ठीक है। तो लेकिन कोशिश यही रहेगी कि आपको कंप्लीट गाइड किया जाए। लेकिन अब बीच में देखें कोई मजबूरी आ जाए या कुछ भी इस तरह का हो जाए तो देखें हम उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको बिल्कुल सारा सिखाऊं। तो ये है कि मैं जो है अब आ गया हूँ ऑन पेज पे, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे मैं ऑन पेज में क्या कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज़ है कि यार चैनल को सब्सक्राइब करें। सपोर्ट करेंगे तो आपको जो है कुछ नया कंटेंट अच्छे वाला देखने को मिल जाएगा, वरना ये होता है बंदे की मोटिवेशन ही नहीं होती। तो जो है आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि जो है आपको जो है नई से नई अपडेट भी मिलती रहे। और मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो आपने उन चीज़ों को भी ज़ाहिर सी बात है देखना होता है। और जो है कि आप अगर आप अप टू डेट रहना चाहते हैं, हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वो भी जो है फॉलो कर सकते हैं आप। मैं इधर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको, ठीक है। तो पूरी सीरीज़ चल रही है ना हमारी, तो मैं ये चाहता हूँ कि हर बंदा जो है वो साथ ही जुड़ा रहे। तो कोई ये ना हो कि कोई किसी ने कुछ सीखा किसी ने कुछ सीखा। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करवाया है, तो आप इस तरह ही बिल्कुल बेसिक से मेरे साथ जो है एडवांस तक चलें, जहाँ पे हमारी इंशाल्लाह साइट्स अर्न भी करेंगी। लेकिन ये कि उस प्रोसेस वो प्रोसेस टाइम लेता है। ये नहीं होता कि आप आज साइट बना दो आपकी साइट कल अर्न करने लग जाएगी। ये चीज़ें जो होती हैं बड़ी ज़्यादा न्यूबीज़ को तंग करती हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा चैनल मेंटर सामा 2.0, जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। तो आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। हमारे पास ये देखें हमने जो है प्रॉपर कोर्स शुरू किया हुआ है एसईओ का, और मैं बाकायदा कोशिश करता हूँ बड़े बड़े लेक्चर्स बना के आप लोगों को डिटेल से समझाऊँ। लेकिन ये अभी फ़िलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ बेसिक की तरफ हुआ हूँ। तो अच्छा, यहाँ पे जो अगर आपने टाइटल देना है ना, वो देखें आपकी जो रिसर्च होती है ना उसकी बेस पर होता है। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपने आज टाइटल क्या देना है या कुछ भी, ठीक है। तो आप इसमें ये कर सकते हैं। एक मिनट, पीछे वीडियो चल पड़ी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो आपने टाइटल देना होता है ना वो अब आपकी रिसर्च की बेस पे होता है। टाइटल फाइनलाइजेशन और ये सब कुछ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया, जस्ट मैं अभी आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ऑन पेज होती क्या है। ऑन पेज देखें, समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। जिस तरह आपने टाइटल है आपने ऐसे ही नहीं लिख देना। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरा हमने जो नीच चूज़ की हुई थी वो थी हमारी क्रिप्टो, ठीक है। यानी क्रिप्टो से रिलेटेड हम जो है ब्लॉग वगैरह सर्च कर रहे थे, तो मतलब हमारा फॉर एग्जांपल हमारा यही इरादा है कि हमने क्रिप्टो पे पूरी साइट जो है डाल देनी है। यानी हम क्रिप्टो ही लेके हमने चलना है हम, क्योंकि उसमें रहेंगे ना माइक्रो में। जितना हम जो माइक्रो में जाएंगे ना उतनी हमारे लिए आसानी होगी। तो बिल्कुल माइक्रो में अगर चले जाएंगे ना तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसानी, बजाय कि मैक्रो में जाएँ उसमें फिर आपको मतलब मजीद भी आप चीज़ें टारगेट करते हैं तो वो आपके लिए कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं होता और आपको उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है अथॉरिटी बनाने में। माइक्रो में आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं। तो क्रिप्टो में भी अगर आप स्पेसिफिक आगे कोई चीज़ पकड़ लेते हैं ना तो वो आपको मजीद जल्दी रैंकिंग ला के दे सकती है। कंपटीशन आगे बहुत कम होता चला जाता है। ये आप डायरेक्ट मेरी जिस तरह मैंने मुझे याद नहीं मैंने किस में से क्रिप्टो को निकाला था। लेकिन ये कि अगर आप डायरेक्ट अगर उसी को आप टारगेट करते हैं, आप लोग पिछली वीडियोस देखते आ रहे होंगे, आपको सारा पता होगा कि किस तरह हमने क्रिप्टो वाली जो है हमने इसको माइक्रो में निकाला था। हम इसके मजीद आगे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब वो अब आप पे डिपेंड करता है। बहरहाल अब जो है टाइम वेस्ट नहीं करता है, मैं टाइटल आपको बताता हूँ आपने किस तरह लिखना होता है। आपने ये नहीं कि आपको जो आपके जहन में आया आपने वो लिख दिया, ठीक है। अब मैं जो है यहाँ पे थोड़ा सा रिकमेंडेशन लेने के लिए चैट जीपीटी के पास आ जाता हूँ। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो एआई की हेल्प के बगैर जो है आप जो अपना टाइम ही ज़ाया करते हैं। हेल्प आपने लेनी है, आपने सारे इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो जाना। इसको एज ए असिस्टेंट लेंगे ना तो आप काम कर सकेंगे। इसको एज आप बंदा ले लेंगे कि भाई ये बंदा मेरा हो गया, इस बंदे से जो भी मैं कहेगा बात ठीक है, हाँ भाई आपने कह दिया वो बात ठीक है, टोटली रॉन्ग है ये बात, ठीक है। आपने क्या करना है, आपको इसने एज आपने इसको एज असिस्टेंट असिस्टेंट लेके चलना है। असिस्टेंट की बंदा जो है बात सुनता है, उसके बाद वो खुद गौर व फिक्र करके उस पर जो है इम्प्लीमेंट करता है चीज़ें। तो अच्छा, बहरहाल यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ माई नीश इज़ क्रिप्टो, recommend me recommend me some title and meta description about
बिटकॉइन, अगर मैं जस्ट इसको एक सिर्फ क्रिप्टो कह देता ना, इसने कोई अजीब से ही काम कर देने थे, तो अभी पता नहीं मेटा के बाद मैंने क्या इक्वल टू डाल दिया। तो बहरहाल आई होप कैसे समझ आ ही गया होगा। तो बहरहाल जो है मकसद वो यही है कि जो है मैंने इसे बिटकॉइन इसलिए बता दिया साथ ही कि ताकि जो है ये हमें जो है रिज़ल्ट एम ही ना ला के दे दे, ये हमें बिटकॉइन के बारे में ही बताया। मेरे जहन में भी बिटकॉइन ही आ रहा था, इसलिए मैंने बिटकॉइन ही कह दिया इसको। होप के रिज़ल्ट निकाल देगा। तो वैसे ही बहुत टाइम से मैंने ये, ओहो, बहुत टाइम से मैंने ये रिलोड भी नहीं किया इस वजह से। चलें एक दफ़ा हम इसको जो है रिलोड करके एक दफ़ा दोबारा से कह देते हैं। तो मकसद आप समझ लें, आपने जस्ट इधर से आइडिया लेने आए, मैं सिर्फ इधर आइडिया लेने आया हूँ। अगर जो है मैंने पहले रिसर्च की होती ना, तो शायद मैं इधर ना आता। तो लेकिन अब मैंने पहले रिसर्च नहीं कर रखी क्रिप्टो पे, मतलब ना क्या कहते हैं, लाइक मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए क्रिप्टो लेके चलूँ। जिस तरह मेरी अपनी नीश है, मैं उसके बारे में कोशिश करता हूँ, जो टाइटल है ना वो मैं इस तरह लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल उसमें जो है कीवर्ड हमारे पास आ रहा है बिटकॉइन, और बिटकॉइन की जो है हमें मतलब अपडेट्स बतानी है लोगों को, ठीक है। मैं आपको अपनी एग्जांपल से समझाता हूँ। तो एक मिनट पहले मैं साथ ही से प्रॉम्प्ट भी दे देता हूँ ताकि हमें इसके रिजल्ट्स भी मिल जाएँ। तो दोनों एग्जांपल्स जो होती हैं वो ज़्यादा काम की होती हैं। एक जो है मेरी वाली एग्जांपल भी आपको थोड़ी समझ आएगी, और एआई वाली भी मिल के आपके पास एक अच्छी एग्जांपल बन जाएगी। तो क्या था वो कि रिकमेंड मी सम टाइटल्स रिलेटेड टू बिटकॉइन। बिटकॉइन का आगे हम क्या कह सकते हैं, फ्यूचर कह लें या और अपडेट। अब देख लेते हैं क्या, मुझे असल में मैंने इस नीश में पहले कभी काम नहीं किया, तो मुझे इसके कीवर्ड्स का भी कुछ नहीं खास आइडिया नहीं है। बहरहाल अब जो है मैं आपको जो है पॉइंट जो है वो समझाता हूँ कि क्या है फ्यूचर। फ्यूचर ऑफ बिटकॉइन, व्हाट एक्सपेक्ट इज इन द नेक्स्ट डिकेड, बिटकॉइन 2024 ट्रेंड, ये वो। और एक तो ये इनके एक्सटेंशन इस्तेमाल करो तो ये कहते हैं कि फ्री में क्यों कर रहे हो। बहरहाल बिटकॉइन फ्यूचर इज़ मैस एडॉप्शन और हॉरिजॉन, ये मतलब आपको जो है ना ये इस तरह ना वो देने लग जाएगा, ठीक है, आइडियाज़। अब यहाँ से जब आपने आइडिया लेना, आपने उठा के इस तरह डाल नहीं देना, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे वेट कर रहे थे, मैंने जस्ट आपको जो समझाना तो चीज़ समझ आ गई होगी आपको, मैंने दो चार आपको टाइटल्स पढ़ के बता दिए, चौथा भी पढ़ के बताया था, अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ बिटकॉइंस। अब आगे जो भी है मतलब ये आपको सजेशन देगा। इस तरह ही आप इससे ना मतलब काफ़ी सारी सजेशन निकाल के ना उससे आप एक नया टाइटल बना सकते हो। लेकिन अब मैं पता है किस तरह बनाता, मैं इस तरह बनाता फॉर एग्जांपल कि अब जो है मेरी जो साइट है मतलब अब मैं यहीं पे बल्कि एग्जांपल के तौर पे मैं अपने चैनल को ले लेता हूँ। जो है क्या कहते हैं, मैंने कीवर्ड रिसर्च सिखाई है, तो फिर मैं आपको इसी तरह टारगेट करूँगा कि बेस्ट कीवर्ड रिसर्च मेथड फॉर एसईओ। कि जो बंदा जिस बंदे के सामने मेरी वीडियो आई उसे पता हो कि ये किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो हो, तो मैंने लिख दिया बेस्ट कीवर्ड रिसर्च फॉर एसईओ, यानी कीवर्ड रिसर्च मेथड जो है ये एसईओ का है, ठीक है। फ्री टूल्स यानी फॉर कीवर्ड रिसर्च, यानी मैंने फ्री टूल्स इस्तेमाल किए हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए। तो आप देखें यूज़र जो है उसे पता चल जाएगा भाई हाँ ये है, देखे ना देखे वो बात अलग है, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन जो आपके तो हम मतलब हमने टाइटल पे काफ़ी सारे टाइम लगा दिए, तो असल में मेन चीज़ ये होती है, तो हम इसलिए ज़्यादा हमने इस पर टाइम लगा दिया। तो हम फर्दर मूव ऑन करते हैं अपनी बाकी चीज़ों की तरफ, जो थी हमारी और भी हैं मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह, यहाँ पे हम और भी बाकी सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास आ जाती है बाकी, हाँ एक मिनट, यहाँ पे हाँ मेटा डिस्क्रिप्शन हेडर, ये वो यूआरएल स्ट्रक्चर इमेज ऑप्टिमाइजेशन इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ मेरी जो है चार्जिंग अब बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, लेकिन इंशाल्लाह ये वीडियो पूरी हो जाएगी। तो अब जो है आपके पास मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है। मेटा डिस्क्रिप्शन ये होता है कि जो आप कुछ भी सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है बेस्ट मोबाइल, ठीक है। तो एक तो आपको टाइटल नज़र आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ बेस्ट मोबाइल, ठीक है। अब जो है मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, एक तो मेरे पास टाइटल आ जाएगा, उसके बाद जो उसके नीचे होता है ना जो हमें उसके बारे में बता रहा होता है, वो होती है इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये भी आपने इसी तरह ही ऑप्टिमाइज़ करनी है। अब जो बजाय मैं ये कि इस वीडियो को 30-40 मिनट का कर दूँ, 50 मिनट का कर दूँ, तो मैंने आपको जो पॉइंट है वो समझा दिया। जैसे देखें हम यहाँ पे लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन एंड प्राइस इन पाकिस्तान, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है अभी इसकी, ठीक है। तो अब आपने इसी तरह ही जिस तरह मैंने आपको टाइटल बताया है, अब मैं आपको ये प्रॉपर करके दिखाऊंगा जब मैं इंशाल्लाह एडवांस वीडियोस बनाऊंगा। अभी तो बेसिक वीडियोस चल रहे हैं, ताकि जो जिन्हें नहीं भी पता यार उन्हें पता चले कि ये होती क्या है, ठीक है। तो जिन्हें पता है उन्हें भी अब नई नई चीज़ें पता चल रही होंगी कि हम चैट जीपीटी से भी निकल, ये इसका सही नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा आपने सही किस तरह बनाना है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मतलब इतना खास एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इसके पास जो आ जाती है अगली चीज़ वो है यूआरएल स्ट्रक्चर। यूआरएल जो है इमेज आप जो है जब अपलोड करते हैं, यहाँ पे आपके पास वर्डप्रेस में जब ऑप्शन होता है, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन होता है, ठीक है। आप यहाँ पे जाके क्लिक करके आप इमेज जो है उसको अपलोड जब करते हैं ना, उसके बाद आपने उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट लाजमी डालना होता है। मैं अपने एक आर्टिकल को देख रहा था, जब मेरा आर्टिकल नया था ना बिल्कुल, और मेरी साइट बिल्कुल नहीं है, तो उस वेबसाइट पे जो है ना मेरे जो है मेरा
तो जब वो इतना ज़्यादा नीचे रैंक कर रहा है तो उसकी जो इमेज है ना वो मेरी जो है टॉप में जो है कुछ 10 रिजल्ट्स में शो हो रही है, जिसकी वजह से ये है कि इमेज की वजह से जो मेरे पास जो है लोग आ सकते हैं अगर मेरी इमेज अच्छी है तो। ये बहुत ही काम की बात है, और अगर आप इसको सही तरह टेक्स्ट का भी मुझे ऑप्शन देगा तो मैं वहाँ पे जाकर अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। ओपन होगा तो यहाँ पे जो है आपका यूआरएल का एक स्ट्रक्चर बना आ रहा होगा, जिस तरह कि अब यहाँ पे जब आप टॉप पे आपको नज़र आ रहा होता है कि आपने क्या सर्च किया, ठीक है। अभी जब हम वेबसाइट पे जाएंगे तो वो फिर आपको यूआरएल स्ट्रक्चर आपको प्रॉपर नज़र आएगा कि यूआरएल किस तरह है, यूआरएल में कौन कौन सा कीवर्ड है, यानी क्या आप बताना चाह रहे हैं यूज़र को, ठीक है। तो ये चीज़ें भी होती हैं, इस ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी एसईओ में। अभी जस्ट मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ न्यूबीज़ के लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सोचा था कि मैं न्यूबीज़ और जो है एडवांस लोग उन सबको लेके चलूँगा, कि ताकि न्यूबी भी पीछे ना रहे और एडवांस जो सीखना चाहते हैं वो भी सीखें, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि देखें आपके साथ और भी लोग हैं वो भी सीखना चाहते हैं। और यहाँ पे जो है हम जो मैंने इसके इधर एसईओ के लिए एक्सटेंशन किया हुआ वर्डप्रेस में वो है रैंक मैथ, ठीक है। यहाँ पे मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने जो एडिट स्निपेट में जाना है, अगर आपके पास वर्डप्रेस है तो यहाँ पे जो आपका टाइटल है ना वो जस्ट आपका उसी से रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फॉर 2024। अब यहाँ पे जो है ये आपका जो है ये इसी तरह ही जो आगे फिर आपका शो होगा, तो मतलब ये आपका जो है ये यूनिक होना चाहिए इस पेज का जो है ना ये, ठीक है। इस वजह से फिर आपको इधर भी मतलब जो है फोकस करना पड़ता है। ये आपका देखें कह रहा है कि सर्च रिजल्ट में नजर आएगा, ठीक है, डिस्प्ले बिलो बिलो द सर्च रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में फिर आपको एक्स वाई जी जो भी मतलब आपने डालना है, आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन होती है वो भी मैंने आपको बताया कि आपको रिसर्च करके डालना है, और ये आपको फिर नज़र आएगा जिधर आपका जो है ब्लॉग होता है, तो फिर आपको इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको बैक कर देते और प्रॉपर एक आर्टिकल को पब्लिश किया जाए। लोगों ने इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में, और जो है ख्याल रखेंगे, और अब जो है लाइक कर दिया करें अगर आपको वीडियो पसंद है, और कुछ नहीं समझ आता या कुछ समझ मतलब कुछ इस तरह है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी फीडबैक जो है शेयर किया करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं उसे किस तरह से इम्प्रूव करूँ और मैं जो है उस तरीके को चेंज भी कर सकता हूँ। तो ये चीज़ है। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।